औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया या रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया या रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जो है मंतिक के अल्हम्दुलिल्लाह पहले दो लेक्चर में सबसे पहले हमने इल्म और उसकी किस्में देखी, उसके बाद जो है दलालत और उसकी किस्में जो है हम लोग ने देखी। आज जो है हम लोग देखेंगे कि इस्म है क्या, इस्म कहते किसको। आज हम लोग पढ़ेंगे इस्म के बारे में। तो इस्म की तरफ जाने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो लोग हमारे चैनल से वाकिफ नहीं हैं उन तक के जो है हमारे चैनल की जो है लिंक सेंड कर दे, ताकि जो है तमाम बच्चे, तमाम स्टूडेंट, तमाम तलबा जो है इस चैनल के इससे जो है मालूमात हासिल कर ले और जो है उनके इम्तिहान के अंदर जो है आसानी हो जाए। अब इस्म की जो तारीफ है वो इस तरह है कि इस्म मुफर्रद लफ्ज है जिसके मानी समझने के लिए हमको कोई दूसरा लफ्ज मिलाने की जरूरत ना हो और इसमें कोई जमाना ना पाया जाए। अब इसमें एक लफ्ज आया है मुफर्रद। मुफर्रद के जो मानी है वो अकेले के है, यक्ता लफ्ज। अब इसमें की जो मिसाल है, मिसाल में आएगा इसमें की ज़ैद। ज़ैद के जो है हमको मानी समझने के लिए किसी दूसरे लफ्ज को जो है मिलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किसी खास शख्स का नाम है। इसके बाद दूसरी इसकी जो मिसाल है वो ताजमहल है, क्योंकि ताजमहल को जो है समझने के लिए, अगर मैं ताजमहल कहूंगा तो उसको समझने के लिए हम लोग को जो है दूसरे लफ्ज मिलाने की जो है जरूरत पेश नहीं आएगी। अब इस्म के बाद जो है इस्म को दो जमातों में मंतिक के अंदर तकसीम किया गया है। इसमें मुत्तहिदुल मानी वो मुतकस्सिरुल मानी। एक है इसमें मुत्तहिदुल मानी और दूसरी जो किस्म है वो है मुतकस्सिरुल मानी। अब इसमें मुत्तहिदुल मानी, मुत्तहिद कहते हैं अकेला और मुतकस्सिर कहते हैं दो या दो से ज्यादा। अब इसमें मुत्तहिदुल मानी वो इस्म है जिसके एक ही मानी हो। जैसे ज़ैद अगर मैं कह दूं तो ज़ैद, अगर आपने वो लड़के को देखा होगा तो फौरन आपके दिमाग में वो लड़के की जो है तस्वीर, शक्ल उसकी जो है आपके सामने आ जाएगी। अब उसके बाद जो दूसरी किस्म है इसमें मुतकस्सिरुल मानी। इसमें मुतकस्सिरुल मानी कहते हैं कि वो इस्म है जिसके मानी समझने के लिए दो या दो से ज्यादा अल्फाज में इसको बोला जाता है। वो जो होते हैं वो कहलाते हैं इसमें मुतकस्सिरुल मानी, उन्हें इसमें मुतकस्सिरुल मानी कहा जाता है। अब इसमें जो है कि जिसके मानी समझने के लिए जिसके कई मानी हो, दो या दो से ज्यादा मानी हो, उन्हें जो है इसमें मुतकस्सिरुल मानी कहा जाता है। मिसाल, अगर मैं नमाज कह दूं सलात, तो सलात के कई सारे मानी होते हैं। फर्ज नमाजें भी होती है, वाजिब नमाजें भी होती है, उसके अलावा कई सारी नमाजें होती है, नमाज की अक़साम है। उसके अलावा अगर मैं कह दूं कि शेर, शेर जो है ये एक जानवर का भी नाम है। किसी बहादुर लड़के को जो है शेर भी कहा जाता है कि बहुत शेर की मानी जो है इसकी हरकत है। ये जितने भी मानी हुए ये जो हो गए ये मुतकस्सिरुल मानी में आएंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग का जो टॉपिक आता है इसमें मुत्तहिदुल मानी। अब इसमें मुत्तहिदुल मानी की जो है तीन अक़साम है, तो हम लोग उसकी तरफ चलते हैं कि वो तीन अक़साम क्या है। अब इसमें मुत्तहिदुल मानी को तीन जमातों में जो है तकसीम किया गया है। सबसे पहला है अलम, दूसरा है मुतवाती, तीसरा है मुशक्कक। अब सबसे पहले जो अलम है, अलम की तारीफ है कि ये वो इसमें मुत्तहिदुल मानी की वो किस्म है जो मुफर्रद हो और इसके जो है मानी वो पूरी तरह से बताए जाए। यानी जिसको लफ्ज अगर बोला जाए तो हमको उसके पूरे मानी जो है समझ में आ जाए, बराबर अपने पूरे मानी पर सादिक आए। जैसे मैं अगर लखनऊ आप लोग के सामने कहूं तो फौरन जो है लखनऊ की जो है तस्वीर
या ये कहाँ मौजूद है, कहाँ वाक़ है, तो आप लोग के जहन में आ जाएगा। इसके बाद कल्ब, कल्ब की जो है किस तरह होता है, कल्ब की शक्ल क्या होती है, फौरन आप लोग के जो है जहन में आ जाएगी। अब इसके बाद जो है दूसरी जो किस्म है इसमें मुत्तहिदुल मानी की, वो है मुतवाती। तो आइए हम लोग मुतवाती की तारीफ देखते हैं। मुतवाती की जो तारीफ है कि ये वो इस्म है जो अपने अफराद पर बराबर सादिक आते हो। यानी अगर किसी शख्स का मैं नाम कहूं, मिसाल के तौर पर मैं लिया हूं अबू बकर, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर मैं कह दूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो उनकी पूरी तारीख जो है आप लोग को, जो आप लोग ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, वो आप लोग के जहन में आ जाएगी। और ये जो है उनकी पूरी हकीकत, यानी उनके पूरा आप पर जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक पर जो है पूरी सादिक आती है, इसीलिए मुतवाती। अब उसके बाद तीसरी जो किस्म है वो मुशक्कक है कि वो इसमें है जो अपने पूरे अफराद की हकीकत या अपनी किसी इस्म की हकीकत पर पूरी सादिक ना आए, जैसे रोशनी, सियाही, ये जो हुए ये मुशक्कक की किस्म है। अब इसमें मुत्तहिदुल मानी के बाद इसमें मुतकस्सिरुल मानी आता है, जिसकी 4 किस्में हैं। तो आइए हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। अब इसमें मुतकस्सिरुल मानी कि वो इस्म है जिसके 2 या 2 से जायद मानी हो। जैसे मैं आप लोग को बताया था शेर, मिसाल के तौर पर शेर के मानी एक जानवर के भी है, किसी बहादुर लड़के को भी शेर कहा जाता है। उसके अलावा जो है इसमें मुतकस्सिरुल मानी को 4 जमातों में जो है तकसीम किया गया है। नंबर 1 है मुश्तरक, नंबर 2 मनकूल, नंबर 3 हकीकत और नंबर 4 है मजाज। अब इन चारों की जो है हम तारीफें देखते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इनकी पहले मुश्तरक और मनकूल की तारीफ की तरफ। सबसे पहली जो किस्म है इसमें मुतकस्सिरुल मानी की वो है मुश्तरक। मुश्तरक के जो मानी है पहले ही हम लोग को समझ में आ जाते हैं, अलग अलग होने के जो अमल है उसको मुश्तरक कहते हैं। उसकी जो तारीफ है कि वो इस्म है जिसके मानी के कई हो और हर मानी के लिए अलग अलग बनाया गया हो, यानी जिसका मानी समझने के लिए जो है वो लफ्ज जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया हो। जैसे उर्दू के अंदर जो है आख, अरबी के अंदर उसी को जो है कहा जाता है ऐन, और चश्मा जो है हम लोग चश्मा देखते हैं कि आख को भी कहा जाता है, चश्मा आख को भी चश्मा ही कहा जाता है। ये जो हुए मुश्तरक हुए, इनको हर तरह से जो है अलग अलग मानी में इस्तेमाल किया गया। अब इसके बाद जो दूसरी किस्म है वो है मनकूल। तो हम लोग मनकूल की तरफ चलते हैं। मनकूल जो है इसमें मुतकस्सिरुल मानी की दूसरी किस्म है। इसकी जो तारीफ है कि वो इस्म है जिसके मानी कई हो, क्योंकि इसमें मुतकस्सिरुल मानी है और कई मानी में इस्तेमाल किया गया हो, और पहले मानी में तर्क कर दिया गया हो और दूसरे मानी में इस्तेमाल किया गया हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं खिल्त लिया हूं, खिल्त के मानी जो होते हैं वो मिलाप के होते हैं, मिलने के होते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं उमूर तबैया में कि खिल्त के जो मानी है वो जो लिए जाते हैं वो बदन में जो रुतूबत होती है उसके लिए जाते हैं। अब इसके बाद जो है हमारी तीसरी किस्म है, मुश्तरक हो गई, मनकूल हो गई। अब तीसरी जो किस्म है वो हकीकत है। तो आइए हम लोग हकीकत की तरफ चलते हैं। अब जो तीसरी किस्म है वो है हकीकत। हकीकत की तारीफ है कि वो इस्म है जो अपने असली मानी में इस्तेमाल किया गया हो। इसके मानी भी कई होंगे लेकिन अपने जो असली मानी है उसके अंदर ही ये इस्तेमाल किया गया हो। मिसाल है कि असद का इस्तेमाल शेर के मानी के लिए, यानी जो असद नाम का जो है, जो बहादुर लड़का है, उसके जो मानी है वो शेर के लिए। ये यहाँ पर मिसाल हुई। अब इस चौथी किस्म है वो है मजाज। मजाज की तारीफ है कि वो इस्म है जो किसी मुनासिबत की वजह से दूसरे मानी में इस्तेमाल किए गए हो। जैसे असद का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर बहादुर लड़के के लिए किया गया है मिसाल में, या और कई सारी इसकी मिसालें बन सकती हैं। यहाँ पर असद का इस्तेमाल शेर के अंदर भी किया जा सकता है। अब ये जो हुई हम लोग ने इसमें मुतकस्सिरुल मानी और इसमें मुत्तहिदुल मानी की जो है मुकम्मल तारीफें यहाँ पर देखी है। अब इसके बाद में जो है हम लोग मंतिक के जो है अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे कि मुरक्कब की कितनी अक़साम है। 5 मार्क के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो मुरक्कब है,
अब मुरक्कब की तरफ जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग इस्म को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। जो हमारे चैनल से वाकिफ नहीं है उनको हमारे चैनल की जो है लिंक सेंड कर दें, ताकि वो लोग भी जो है हमारे चैनल से जो है इल्म जो है हम लोग जो बता रहे हैं आसान तरीके से, उसको जो है एग्जाम के वक्त में जो है उनको आसानी हो, सबको समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो समझाया है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो जो है कमेंट में पूछ सकता है। यहाँ पर जो है हम लोग का तीसरा जो मंतिक है सिलेबस उसका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में जो है हम लोग मंतिक के चौथे टॉपिक की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।